परिवार वालों ने कस्में दी, बाहर जाने से मना कर दिया, पत्नी बच्चों से झगड़ा हुआ, लेकिन फिर भी लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटे। तो वो हैं शहर के जाने माने बिजनेसमैन और समाज सेवी राजीव जैन, जो कोरोना काल के दौरान लोगों की सेवा करते हुए भले कभी लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन उन्होंने लोगों की सेवा इतनी की थी कि अगर गिनवाने लगे तो पूरा दिन लग जाए। राजीव जैन में सेवा करने का जज्बा उस वक्त जागा जब लॉकडाउन के दौरान रास्ते में एक महिला ने उनसे पीने का पानी मांगा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसे लोगों की मदद की जाए। बस फिर क्या था, सुबह घर से निकलते और देर रात घर वापस लौटते। धीरे धीरे ये सेवा बढ़ती गई। कपड़े, खाना, पीने का पानी, मास्क, सैनिटाइजर, जो भी उन्हें लगता कि किसी को इस चीज की जरूरत है वो उसकी मदद करते। और तो चौक चौराहों पर खड़ी पुलिस को भी मास्क और पानी की बोतलें देना इनका रूटीन का काम था। राजीव वो पहले शख्स हैं जिन्होंने पुलिस को पीपी किट दी। पैदल ही गौशाला की ओर आ रहा था तो रास्ते में मुझे 4-5 लोग मिले, और जिसमें 3-4 बच्चे, एक लेडीज अपने 2 बच्चों को गोद में लिए हुए थी और साथ में 2 बच्चे उसके साथ पैदल थे। उनसे बात करी, कह रही भैया पानी मिलेगा? पानी, मैं कहा पानी की क्या दिक्कत है, पानी तो यहाँ है। उनको पानी पिलाया तो उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ था, बिल्कुल भूख से प्यासे थे वो, और पानी उनको भूख पानी की प्यास कुछ नहीं मिल रहा था। क्यों? सड़क पे पुलिस के अलावा कोई आदमी भी नहीं था, कहीं भी कोई किसी किस्म की व्यवस्था नहीं थी। मेरे ख्याल में एक जहन आया, क्यों ना हम पानी की और खाने की व्यवस्था करते हैं जिससे इन लोगों को दिक्कत ना हो। उस टाइम लोगों के पास पैसे नहीं थे। मेरी अपनी फैक्ट्री की खुद लेबर, काफ़ी लेबर पैदल ही अपने घर की ओर निकल चुकी थी। ऐसा वो दर्दनाक किस्से और सीन देख देख के मन बड़ा व्याकुल हुआ। मैं गौशाला की ई-रिक्शा से और एम्बुलेंस को लेते हुआ उसमें राशन की व्यवस्था की, और हमने जैन समाज का अंसल में जैन स्थानक है, हमने वहाँ पर से भोजन की व्यवस्था स्टार्ट की। पहले दिन हमने 500-600 तकरीबन भोजन के पैकेट थे वो बनाए। उसके बाद हमारे को उसमें कंटिन्यूटी बढ़ते गए, हम 15-16 हज़ार पैकेट खाने के वहाँ पर डेली बनाने लग गए थे। इधर से हमें महसूस हुआ जो हमारा सड़कों के ऊपर इतना पुलिस प्रशासन है, प्रशासनिक अमला है, उनको भी व्यवस्था थी। उनको सड़कों पे इतनी उस टाइम पानी की व्यवस्था नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए उनके लिए भोजन नहीं था। प्रतिदिन हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, हमारी गौशाला के साधन थे उनको हमने उस पर लगा दिया। वो हर शहर में, हर नाके पे, हर चौराहे पे पानी की बोतल लेते हुए, सब चीज़ें लेते हुए डेली डिस्ट्रीब्यूट करती थी। कोरोना का कहर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था तो राजीव जैन के परिवार वालों को भी डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजीव को भी कोरोना हो जाए। परिवार वालों ने उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया, लेकिन परिवार वालों से छिपकर वो रोज घर से निकलकर सेवा करते थे। न सिर्फ लोगों की, बल्कि वो गौशाला में जाकर खुद पशुओं को चारा भी खिलाते थे। और आज भी वो अपने परिवार वालों के साथ रोजाना फैक्ट्री में जाने से पहले उनकी सेवा करने गौशाला में जाते हैं। राजीव के प्रयासों से एक भव्य गौशाला का निर्माण बरसत रोड पर किया जा रहा है। ये बेसहारा पशु, इनको कोई दाना डालने वाला, चारा डालने वाला नहीं था। इनके लिए चारे की व्यवस्था करना, क्योंकि हरा चारा इनको प्रतिदिन चाहिए। हमारे खेत खलियान में पुलिस काम नहीं करने देती थी, पब्लिक को सड़क पे निकलने नहीं देती थी। जो हमारे कर्मचारी होते थे उनके लिए रोज़ चारे का बंदोबस्त करना, हरे का, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस लॉकडाउन में हमने और जगह अपनी रिक्शा से जगह जगह हो पाया, हमने हरे चारा हर चौराहे पे, अंसल के गेट नंबर 1 पे, 2 पे, हमने बेसहारा पशुओं के लिए तो, आम आदमी के लिए तो बहुत संस्था भी आगे थे, हम भी आगे थे। बेसहारा पशुओं के किसी ने उस टाइम कोई सूद ही नहीं थी, इनके लिए भी हमने तूड़े की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था के लिए खूब काम किया। राजीव जैन की पत्नी और बच्चे बताते हैं कि उन्हें आज उन पर गर्व है कि उन्होंने ऐसे वक्त में लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की। कोरोना के टाइम में मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा नोबल वर्क किया है। ये सुबह मेरे हस्बैंड 5 बजे सुबह उठ के चले जाते थे और शाम को आते थे, रात को करीबन 10 बजे के बाद ही आते थे। 10 बजे से पहले तो बहुत ही रेयर है कि ये आए हैं घर पर। और उस टाइम हमें इतनी टेंशन होती थी कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए या मेरे हस्बैंड को ना हो जाए। हम इन्हें बहुत ज़्यादा मना करते थे, लेकिन फिर भी कभी इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। घर वालों के फ़ोन आते थे करनाल से, मम्मी पापा का, अम्मा जी ने तो बल्कि अम्मा जी ने इन्हें
कसम भी दे दी थी कि तुझे मेरी कसम है, तू घर से बाहर नहीं जाएगा। अम्बा जी के सामने बोल देते थे कि हाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा दिन नहीं गया कि ये घर से बाहर नहीं गए। लेकिन फिर उसके बाद हमने अपने मन को समझाया कि चलो अच्छा है, अच्छे के लिए कर रहे हैं तो भगवान हमारा साथ देगा। जब इन्हें कोरोना हुआ वो टाइम तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकला है। वो टाइम तो शायद मैं कभी भूल ही नहीं पाऊँगी, जब मैं इन्हें अकेले को एडमिट करा के आई थी। मुझे अपने पापा पर बड़ा गर्व होता है जब पापा का नाम अखबार में आता है, टीवी में आता है, और मेरे सभी दोस्त मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं राजीव जैन की बेटी हूँ। सेवा करती हुई राजीव जैन को कोरोना वायरस भी हुआ, लेकिन कोरोना को उन्होंने हराया और वापस ठीक होकर उन्होंने फिर से लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। तो ऐसे समाज सेवी को आज वॉइस ऑफ पानीपत सम्मानित करता है कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से, और एक पंक्ति के साथ उन्हें मंच पर बुलाएंगे कि ना दौलत से, ना शोहरत से, ना बंगला गाड़ी रखने से आपको मिलता है सुकून समाज में सेवा करने से।